आना चाहिए अपनी लाइफ के साथ, और इसी को हम कहते हैं बेटर लाइफस्टाइल, गुड लाइफस्टाइल। कितने लोग रोज सिर्फ 30 मिनट निकाल पाते हैं? कोई नहीं निकाल पाता जब तक उनको नॉलेज नहीं होती है। हम मोबाइल को चार्ज करने के लिए 2 घंटे दे सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी के लिए 30 मिनट नहीं निकाल सकते। आज का सेशन आपको डाइट चार्ट देने के लिए नहीं है। आज हम समझेंगे कि आदतें कैसे बनती हैं, लाइफस्टाइल क्यों फेल होती है, और छोटे बदलाव बड़े रिजल्ट कैसे देते हैं। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आज सिर्फ सुनिए मत, खुद को इसमें देखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि वाई हेल्दी लाइफस्टाइल इज इम्पोर्टेंट, क्यों हेल्दी लाइफस्टाइल को महत्वपूर्ण बोला गया है, क्यों जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि आजकल जो बीमारियां हैं वो उम्र नहीं देखती हैं। पहले कहा जाता था कि बीमारी तो बुढ़ापे में होती है, लेकिन आज क्या है, 25 से 30 साल की जो यंगस्टर है उनमें भी शुगर, बीपी, थायराइड जैसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ही बिगड़ी हुई है। देर रात तक जगना, जंक फूड ज्यादा ओवरटेक करना, स्ट्रेस लेना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और शरीर मशीन की तरह है। अगर हम उसे सही फ्यूल और आराम नहीं देंगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए अर्ली एज में ही उनको सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। दूसरी बात करेंगे, वेट गेन, डायबिटीज या ये सब जितनी भी बीमारी है सब लाइफस्टाइल से लिंक्ड है। कई बार हम लोगों ने इस चीज के ऊपर डिस्कस किया है। वेट गेन क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा कैलोरी लेते हैं, मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है। डायबिटीज क्या है? गलत खान पान, इनएक्टिविटी। हाई बीपी, स्ट्रेस, नमक ज्यादा, ओबेसिटी। इनमें से ज्यादातर केस अचानक नहीं होते हैं, ये सालों की आदतों के रिजल्ट होते हैं। बीमारी एक दिन में नहीं आती है, लेकिन रोज की छोटी गलतियां मिलकर बड़ी बीमारी बना देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाई हेल्दी लाइफस्टाइल इज इम्पोर्टेंट। 80% डिजीजेस लाइफस्टाइल रिलेटेड होती है। सीधी भाषा में समझाएं, हमारी 10 में से लगभग 8 बीमारियां हमारी आदतों से जुड़ी हैं। मतलब अगर हम सही खाएं, रोज थोड़ा वॉक करें, थोड़ा मूवमेंट करें, स्ट्रेस कम रखें, नींद पूरी लें, तो बहुत सी बीमारियां होने से पहले ही रुक जाती है। लाइफस्टाइल हमारे शरीर का रिमोट कंट्रोल है। अगर रिमोट सही है तो सिस्टम भी सही से चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम मेडिसिन पे डिपेंड हो गए हैं, आदतों पे नहीं। आज क्या हो रहा है, शुगर बढ़ गई, मेडिसिन लिया, बीपी बढ़ा, मेडिसिन लिया, वेट बढ़ा, गोली खा ली। लेकिन हम ये नहीं पूछते कि मेरी आदतें कैसी हैं। दवा जरूरी तो हो सकती है, लेकिन अगर आदतें नहीं बदले तो बीमारी जड़ से नहीं जाती है। दवा लक्षण दबाती है, लेकिन लाइफस्टाइल क्या है, आपके कारणों को ठीक करती है। हम अपने बच्चों के लिए पैसा बचाते हैं, लेकिन क्या हम उनके लिए स्वस्थ शरीर बचा रहे हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल कोई फैशन नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो सबसे पहले, जैसा कि टॉपिक है आज 5 पिलर्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, सबसे पहले पिलर्स की बात करेंगे, बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। संतुलित आहार वो भोजन है जिसमें शरीर की जरूरत के अनुसार सभी पोषक तत्व, न्यूट्रिशंस दिए जाते हैं, जिनमें कार्ब्स आता है, प्रोटीन आता है, हेल्दी फैट आता है, विटामिन, मिनरल और फाइबर सही मात्रा में, सही अनुपात में शामिल होता है। ये ना तो बहुत ज्यादा हो और ना बहुत कम हो, बल्कि आपकी बॉडी के एज, वेट और फिजिकल और हेल्दी कंडीशन के अनुसार बैलेंस फॉर्म में हो। डाइटिंग नहीं, बैलेंस सीखना है। हम कम खाना नहीं, सही प्रोपोर्शन में खाना सीखेंगे। आपकी थाली में सबसे ज्यादा क्या होता है? अगर ये सवाल हम आज पूछें तो सब क्या जवाब देंगे? जब तक सिस्टम में नहीं थे तो उनको क्या पता था, वो चावल ज्यादा ले लेते थे, रोटी कम लेते थे, या रोटी बहुत ले ली तो चावल नहीं है। हमारी बैलेंस प्लेट में क्या होना चाहिए? थाली का 50% आपका वेजिटेबल्स होने चाहिए, फाइबर होना चाहिए, क्योंकि सब्जियां फाइबर देती हैं, पेट जल्दी भरता है, शुगर धीरे बढ़ती है, वेट कंट्रोल रहता है। फाइबर पेट की सफाई करता है और डायबिटीज और बीपी में बहुत हेल्पफुल होता है। हर मील में कम से कम एक कटोरी, एक बाउल सब्जी होनी चाहिए, और सलाद पहले खाएं फिर रोटी खाएं। पहले फाइबर फिर कार्ब, यही स्मार्ट ईटिंग है।